हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। दोस्तों ऑब्वियसली कल सीयूटी का रिजल्ट आया है और यहां पर सीयूटी में यूपी के जो बहुत बच्चे हैं, यूपी के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बेटे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सर आएंगे और डॉक्यूमेंट की लिस्ट बताएंगे, रिक्वायरमेंट बताएंगे, काउंसलिंग कैसे करनी है ये बताएंगे, टॉप के कॉलेज बताएंगे। तो बेटे थंबनेल में आपने देख लिया, आज का वीडियो एचबीटीयू का कंप्लीट डिटेल मैं आपको देने आया हूं। कितनी सीट हैं, कितने एनटीए स्कोर वाले को अप्लाई करना चाहिए, सेफ स्कोर क्या है, लास्ट टाइम के स्कोर को देखते हैं, इस बार के स्कोर में क्या डिफरेंस है, इस बार इंस्टीट्यूट अपने जीसीसी से हाईएस्ट कितना स्कोर गया है, लास्ट टाइम कितना गया था, वो सारी चीजें मैं आज आपको बताने आया हूं। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से यूपी के सारे बच्चों को देखना चाहिए, बेशक उनको एचबीटीयू की काउंसलिंग करनी है या नहीं करनी। एचबीटीयू के बाद मैं ट्रिपल एम यूटी का बनाऊंगा, ट्रिपल एम यूटी के बाद मैं एकेटीयू का बनाऊंगा। बेटे मैं टीचर हूं और यूपी के बच्चों ने मुझे हमेशा बहुत प्यार दिया है, तो ये उनको वापस उनको लौटाने का समय आ गया है कि भाई तुम्हें टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज में किस तरीके से जाना है ना। तो बिना किसी देरी के चालू करता हूं बेटे। ये मेरी पीछे वेबसाइट मैंने अपना ये खोल ही रखा। ये बेटे मैंने आपके लिए जो मेहनत करी है, जो पीपीटी मैंने आपके लिए बना रखी है, वो यहां पे मैं चालू करता हूं बेटे। ठीक है, तो पेन ले लेते हैं। यहाँ पे ऑब्वियसली मैंने बोला ये आज 16 जुलाई है, तो आज ही वीडियो बना रहा हूं आपके लिए। इसमें मैं एचबीटीयू की सारी बातें आपको बताऊंगा। ठीक है, चाहे वो प्लेसमेंट हो, ठीक है, और कितनी टोटल सीट्स हैं, सीट्स क्या हैं, और इसकी एचबीटीयू की अगर हम पूरे यूपी के टॉप के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज देखें, तो बेटे मैंने ये वीडियो सबसे पहले इसका क्यों बनाना चाहा, क्योंकि ये नंबर 1 पे है, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है। बाकी मैं इसके सारे आंकड़े आपके सामने रखूंगा। एकमात्र इंस्टीट्यूट है जो 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, वो ये है। 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। ये 1921 में बना रहा और अभी 2023 चल रहा है बेटे, 2023 चल रहा है, यानी 2021 में 100 साल हो चुके हैं। 101 102 साल पुराना इंस्टीट्यूट। मुझे लग रहा है हिंदुस्तान में भी देखना पड़ेगा कौन कौन से हैं। बहुत सारे आईआईटी इसके बाद खुले होंगे बेटे, बहुत सारे आईआईटी इस इंस्टीट्यूट के बाद खुले होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है जी, यूपी का आप इसको ये बोल सकते हैं इंजीनियर के लिए आन बान शान है। मैंने कल के वीडियो में आई बटन में डाल दूंगा, मैंने बता दिया था कि इस बार ऐसा नहीं है कि इसमें 39 सीट्स है। सीटें इस बार इसमें कितनी है, 241। कितनी सीटें हैं, 241 सीट्स हैं। कितनी सीटें हैं, 241 सीट्स हैं। सीट मैट्रिक्स में अभी आगे आपको लेके चलूंगा। ठीक है, ये रही इसकी प्यारी सी बिल्डिंग एचबीटीयू। मैं ऑब्वियसली ये चैनल क्या है, डिप्लोमा के बच्चों का चैनल का नाम क्या है, लीड कोचिंग। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई। टेलीग्राम पे सारी इंफॉर्मेशन इसकी, आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड कौन कौन सी होनी चाहिए, क्या आपने अपना ईडब्ल्यूएस का वो अपडेट करा लिया, क्या आपने अपना ओबीसी का अपडेट करा लिया। अगर आप यूपी में रहते हैं, आपके माता पिता यूपी में हैं, उनका डोमिसाइल है, लेकिन आपने डिग्री बाहर से करी है, तो क्या आप एचबीटीयू के लिए एलिजिबल है, तो यस। क्या, यस। ठीक है, तो सर ये एकेटीयू में तो ऐसा नहीं। हाँ, एकेटीयू में नहीं, वो ऑर्डर भी दिखाऊंगा। एकेटीयू का क्यों नहीं है, वो ऑर्डर भी मैं आपको दिखाऊंगा। कई बच्चों को लग रहा है कि सर बीटी यूपी वाले ही एलिजिबल होते हैं क्या इसमें, नहीं भाई। जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी डिप्लोमा करा है, या किसी प्राइवेट जो बीटी यूपी से ना हटके, यूपी में और भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिप्लोमा आपको देती हैं, तो आप सारे बच्चे एलिजिबल हैं। पूरे यूपी की लड़कियां लड़के तो एलिजिबल हैं, लेकिन अगर वो यूपी में रहते हैं, घर यूपी में है, और वो बाहर कहीं से डिग्री या डिप्लोमा करने गए थे, तो वो बच्चा भी यहां पे एलिजिबल है। ये बात क्लियर है जी। अगर ये बात मेरी क्लियर है, तो ये प्यारी सी बिल्डिंग के बाद आगे हम चालू करते हैं इसकी पुरानी हिस्ट्री। ये बेटे मैंने आपको बता ही दिया कि 1921 का ये कॉलेज है।
इसको पहले जब ये HBTU बोलने से पहले इसको बोला जाता था HBTI कानपुर के नाम से ही फेमस है। वैसे ये अंग्रेजों के टाइम का कॉलेज है बेटे, इसलिए इसका नाम जो है अभी भी रिप्लेस नहीं किया गया, अभी भी वही है। हालांकि हमारे हरियाणा में तो चेंज हो गया, वैसे नाम चेंज का कल्चर चल रहा है, लेकिन कई चीजें नाम से ही चलती हैं। ये 2016 में गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने इसको अपग्रेड कर दिया यूनिवर्सिटी में, तो इसका नाम हो गया HBTU। क्या नाम हो गया जी? HBTU। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके लिए आपने, अगर आपका कुछ भी CUET स्कोर है, कुछ भी, ठीक है सर, कितने स्कोर वालों को करनी चाहिए? मैं तो मेरी अगर पूछो तो इस बार 250, जिसके 250 स्कोर बन रहा है, अगर कोई लड़की है या लड़का, 250 स्कोर से ऊपर वाले बच्चे काउंसलिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एडमिशन किनको मिलने के चांसेस हैं? वो अगर लड़के हैं तो 400 प्लस, और अगर लड़कियां हैं तो 350 प्लस उनको मिलने के चांसेस हैं। मैं ये लिख रहा हूं कि आपको काउंसलिंग, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको स्कोर जानना ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने मेरे से पूछना है तो मैं कह रहा हूं 250 से ऊपर वाले कर लो। जिसके 650 में से जिस भी बच्चे के 250 नंबर भी बन रहे हैं, टोटल तीनों को जोड़ दिया। तीनों किसको सर? तीन कौन कौन से? तीन में मैं आपको बोल रहा हूं मैथ, ईडी या फिर CS, ठीक है, एक या इन दोनों में से कोई एक, और तीसरा है GT। इस बार जो मैंने देखा है, जितने बच्चों ने मुझे स्कोर, बहुत बच्चों ने भेज दिया भाई। मैंने ये देखा लास्ट टाइम क्या था, जनरल टेस्ट में बच्चों ने बहुत बढ़िया बढ़िया अंक मारे थे, 180, 190। लास्ट टाइम GCC में जो टॉपर था, लास्ट टाइम GCC में जो टॉपर था 584 थे उसके, ठीक है, कितने में से? 700 में से। क्या नाम था लड़की का? लड़की थी पूजा गुप्ता, ठीक है। अगर आप AK ट्यूब में इसकी रैंक देखेंगे, MMUT में इसकी रैंक देखेंगे, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे PDF डाल रखे हैं, आप लोगों के लिए डाले। लास्ट टाइम के PDF मैंने आप लोगों के लिए डाले अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। मैं एक बार लेके चलता हूं फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट लगेगा। मैं जरूर दिखा देना चाहता हूं कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है लीड कोचिंग इन GCC फॉर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा स्टूडेंट, ठीक है। इसके अंदर अगर हम जाएंगे यहां पर, तो ये सारे PDF मैंने डाले हुए हैं। मान लो मैं यहां पे फर्स्ट काउंसलिंग का खोलता हूं, ये मैं MMUT का फर्स्ट काउंसलिंग का है शायद ये, ठीक है। इसको अगर मैं खोलता हूं यहां पर, ये फर्स्ट का है या सेकंड का है? फर्स्ट का है। तो ये मैं पूजा गुप्ता का जो नाम बता रहा था, ये देखो पूजा गुप्ता की रैंक थी 2, OBC में इसकी गर्ल्स कैंडिडेट में रैंक थी 1, और इसके नंबर थे 584। इसका इंटरव्यू डला हुआ है YouTube चैनल पे, वहां पे भी जाके सारी चीजें आप देख सकते हो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस बार जो है, इस बार अगर हम देखें तो इस बार हमारा क्या रहा है? इस बार अगर मैं देखूं बेटे, इस बार बेटे हमारा अगर 584 700 में था, इस बार हमारा 2 भाई हैं। ये कितनी अच्छी बात है। रणविजय और दुर्ग विजय तिवारी, रणविजय तिवारी और दुर्ग विजय तिवारी, ये दोनों सके भाई हैं। एक के नंबर आए हैं 360 और एक के नंबर आए हैं 529। ये दोनों सके भाई हैं और दोनों ने GCC में CUET लीड रिकॉर्डेड बैच कंप्लीट लिया था। इसके ये चाहते तो एक ले सकते थे, पर दोनों ने अलग अलग लिया, मतलब एक ही घर में है। मतलब यूपी में नॉर्मली क्या होता है, बच्चों को थोड़ी फाइनेंशियल दिक्कत है तो एक बच्चा ले लेता है हॉस्टल में, वो बाकी दूसरा भी देख लेता है, तीसरा भी। लेकिन ये 2 भाई हैं, उसके बावजूद इन दोनों ने अलग अलग बैच जो है परचेज किया हमसे, दुर्ग विजय तिवारी ने और हमारा रण विजय तिवारी ने। और इस बार टॉपर जो GCC का है वो 529 नंबर है। कितने में से? 584 थे 700 में से। ये मैं बात कर रहा हूं 2022 की। और 2023 में जो GCC में अभी तक मैंने जो कल रात से अभी तक ऑब्जर्व करा है, 529 650 में से ये हमारे GCC में टॉपर है भाई, ठीक है। 529 इसका नाम, ये दोनों भाई थे मैंने बोला, और दोनों भाई ने अलग अलग, मतलब इसके फादर चाहते तो एक सिंगल बैच लेते और दोनों एक ही घर में है तो दोनों कभी भी लॉगिन करके पढ़ लेते, लेकिन दोनों ने अलग अलग लिए, दोनों ने अपना एक्सेस अलग अलग करा। मुझे लगता है कि अगर दुर्ग विजय तिवारी HBTU की काउंसलिंग करेगा और उसको जो सी भी ब्रांच चाहिए वो ब्रांच उसको मिल जाएगी।
बाकी भी और भी जीसीसी में हैं जिन्होंने बढ़िया नंबर लेके आए, जैसे पलक गुप्ता है ना, और जैसे आपका नितिन गंगवार है, जैसे आपका प्रताप सिंह, मैं नाम यार भूल जाता हूं, प्रताप सिंह है, आगे क्या नाम है यार, मैं करण प्रताप सिंह, या हो सकता है भाई मिस्टेक हो जाए मेरे से, ठीक है। 486 नंबर है, 458 नंबर है, 457 नंबर है, 438 नंबर है शुभम कुशवाहा के, ठीक है। बहुत सारे बालक हैं जो 450 के भी ऊपर हैं जीसीसी में, ऐसी बात नहीं है, ठीक है जी। अगर मैं टॉपर की रिलेट कर रहा था मैं, तो ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एचबीटीयू में, ये जो मैंने लगाया ये एकेटीयू और ये ट्रिपल एमयूटी में जरूर चालू हो जाता है, लेकिन ये एचबीटीयू में कि भाई यहां पर एक बच्चे को ये जानना था, इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन यूपी रिकॉग्नाइज बाय द यूपीबीटी, मतलब जितने भी इंस्टीट्यूट यूपी में हैं जो डिप्लोमा कंडक्ट कराते हैं वो सारे एलिजिबल हैं, और बाकी बीटी यूपी वाले तो ही है, एंड है यहाँ पे, ठीक है। तो एक बच्चा मेरे को बोलने लगा, कह रहा था सर मैं तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा करा, तो कहीं मैं एलिजिबल नहीं हूं? नहीं भाई, प्राइवेट से भी अगर आपने डिप्लोमा करा तो भी आप एलिजिबल है, बस कंडीशन क्या, वो यूपी में लोकेटेड है। लेकिन एचबीटीयू में तो ऐसा भी है कि अगर आप कहीं बाहर से भी डिप्लोमा कर रहे हो, लेकिन आप रहते यूपी में थे, 10th की मार्कशीट में आपका यूपी का स्कूल है, और आप बस डिप्लोमा बाहर करने गए थे, तो भी आप एलिजिबल हैं। एकेटीयू में तो नहीं है, लेकिन यूपी एचबीटीयू में ऐसा है, ठीक है। तो ये था भाई, पहले तो आपको स्कोर जानना होगा, या हो सकता है आपके जूनियर कभी इस वीडियो को देखे, तो 2022 में लगभग जो टॉपर था जिसकी रैंक 1 या 2 थी, उसके 584 थे 700 में से। अभी जो टॉपर है मेरे को नहीं पता उसकी रैंक कितनी आएगी, अभी रैंक अभी नंबर डालेगा, नंबर डालने के बाद एक मेरिट बनेगी, मेरिट बनने के बाद उसको रैंक पता लगेगी, तो वो अगर हो सकता है ये टॉपर बच्चा एचबीटीयू में अप्लाई ही ना करे, इट मे पॉसिबल, तो भाई इसका मतलब ये थोड़ा ना कि ये टॉपर नहीं है, टॉपर तो है ये, ठीक है, टॉपर तो है ये। 529 में से इसके कितने नंबर हैं? 650 में से, 650 में से नंबर है ये, ठीक है। तो मैं अब लेके चलता हूं आगे, यहां पर ये एक बड़ी बात है, हालांकि मैं अभी सीट मैट्रिक्स पे आ रहा हूं और काम पे आ रहा हूं। अगर यूपी के कोई भी आपका जूनियर भाई हमसे ऑल ओवर इंडिया लीड के लिए, आईपीडीटीयू के लिए और स्पेसिफिकली सीयूटी के लिए अगर पढ़ना चाहता है, परिश्रम बैच सीयूटी के लिए नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया लीड आईपीडीटीयू के लिए है, लेकिन सीयूटी के लिए हमने बैच का नाम है दक्ष। क्या नाम है? दक्ष। ये दोनों प्रोवाइडेड है, ये तो आपको हमारी वेबसाइट पे इसका ब्राउजर भी मिल जाएगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड और ओनली रिकॉर्डेड, ठीक है। तो आपको ये दोनों में से अगर आप सीयूटी के लिए स्पेसिफिकली यूपी की सीयूटी 2024 को टारगेट करना चाहते हैं, तो आप जीसीसी में सैटरडे और संडे खूब मेहनत कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बेशक आप कंप्यूटर डोमेन लीजिए, बेशक आप ईडी लीजिए, बेशक मैथ तो है ही कॉमन और जनरल टेस्ट तो है ही कॉमन, ठीक है, ठीक है जी। चलो जी, ये तो बीच में, अब हमारा एडवर्टाइजमेंट कौन करेगा? 25 जुलाई तक हमने इसके रजिस्ट्रेशन ओपन रखे हैं, 25 जुलाई तक, और आज है जी 16 जुलाई, ठीक है जी, आज है जी 16 जुलाई। 25 जुलाई तक ये बैच के, अगर आपको वैसे यूपी से बिलोंग करते हो और आपको बाकी भी किसी लीड के लिए पढ़ना है, तो भी आप यहां पे एनरोल कर सकते हैं, ये थी, ठीक है जी। अब मैं आ जाता हूं जी यूपी की सीट मैट्रिक्स। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि इस बार 39 सीटें लास्ट टाइम थी, इस बार नहीं है भाई, ठीक है, इस बार है 241। तो आप ये बात ध्यान रखनी है, 241 सीट्स हैं। कितनी सीट्स हैं? 241 सीट्स हैं। इसमें कितनी ब्रांच है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल स्ट्रीम है जी 13 में वैसे नॉर्मली 13 को 3 से गुणा करते थे 39, लेकिन इस बार क्या है, कंप्यूटर में तो 3 ही है, कंप्यूटर में 3 है, आईटी में भी 3 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 3 है, इलेक्ट्रिकल में भी 3 है, मैकेनिकल में भी 3 है, सिविल में भी 3 है, केमिकल में भी 3 है। जो अच्छी जितनी भी ये ब्रांच थी इन सब में 3 है, और इवन यहां नीचे अगर हम देखें तो पेंट में भी 3 है, और पेंट भी बहुत अच्छी ब्रांच है भाई, पेंट भी बहुत अच्छी ब्रांच है। जो भी ठीक ब्रांच है जिनमें प्लेसमेंट का स्तर बढ़िया है, उन सब में तो अभी भी 3 ही सीट हैं जिनमें प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है,
जिसमें प्लेसमेंट, सर प्लेसमेंट के आंकड़े आप कह रहे थे बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे भाई, प्लेसमेंट के आंकड़े भी बताएंगे। मैं नहीं देखता कि भाई कितने मिनट की वीडियो बनी है, मैं ये देखता हूं कि अगर मैंने आप लोगों के लिए मेहनत करी है तो वो कैमरे के सामने आपके सामने रख दूं। जितने साल 13 साल हमें हो गए हैं ना बेटे, पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जिसको 13 साल हो गए और वो सिर्फ बीटेक लेटरल एंट्री के लिए बच्चों को गाइड कर रहा हो। हमारे एचबीटीयू में पढ़े हुए बच्चे विदेश में जाके नौकरी कर रहे हैं बेटे। केशव पाठक नाम था, रैंक आई थी 1, और वो बेटे अभी विदेश में जाके एचबीटीयू से ही उसका प्लेसमेंट लिया, 19-20 लाख रुपए के राउंड का है, और वो अभी विदेश में जाके नौकरी कर रहा है, शायद यूके में है। ठीक है बेटे, बाकी मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं, यहां पर सीट किसमें ज्यादा मिलेंगी आपको जो सीटें इनकी बीटेक में नहीं भरी उसमें सीटें मिलेंगी। बायोकेमिकल में जैसे 56 सीटें हैं, फूड टेक्नोलॉजी में जैसे 33 सीटें हैं, ऑयल टेक्नोलॉजी में 59 सीट है, 59 यानी 33। ये जितनी भी आपको 3 से ज्यादा सीटें दिख रही हैं वो इनकी बीटेक फर्स्ट ईयर में सीटें नहीं भरी, इसीलिए वो दिख रही हैं। यानी बीटेक फर्स्ट ईयर वाले बच्चों ने एचबीटीयू का सिर्फ नाम के लिए नहीं लिया। अगर आप लोगों ने भी ये गलती नहीं करनी कि हम सिर्फ नाम के लिए ना ले, बाकी पेंट टेक्नोलॉजी बढ़िया ब्रांच है, लेकिन जो नीचे ये ब्रांचेस मैंने आपको बताई, बायोकेमिकल, फूड, या ये ऑयल टेक्नोलॉजी, लेदर टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, ये सारी मतलब इन सभी में बीट मतलब 12th वाले बच्चे नहीं गए, कुछ तो सोचा होगा उन्होंने। मैं आपको ये नहीं कह रहा सोचने के लिए, लेकिन अगर आप एक अपने क्या कहते हैं उसको टैग के साथ जाना चाहते हैं कि भाई एचबीटी, हमेशा टैग काम नहीं आता, हाँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार मैं वहां पे रहूंगा लेदर में और मैं अपनी स्किल सेट करूंगा, जो पेंट वाले बच्चे कर रहे होंगे उनके साथ अपनी स्किल डेवलप करूंगा, या मैं रहूंगा प्लास्टिक में मैं लेकिन अपनी स्किल सेट करूंगा कंप्यूटर ओरिएंटेड, कोडिंग ओरिएंटेड, वहां पे एक एटमॉस्फेयर मिल जाएगा मेरे को और मैं अपनी स्किल को उस लेवल में लेके जाऊंगा, ताकि मैं वहां पे, क्योंकि इंटर्नशिप बच्चे 1-1 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए की तो बच्चे इंटर्नशिप उठा रहे हैं एचबीटीआई से भाई, 1 लाख रुपए की तो ट्रेनिंग कर रहे हैं बच्चे, पेड ट्रेनिंग, इंटर्नशिप जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आगे जा रहा हूं बेटे, मेरी नजर में पूरी यूपी में, ये देखो कितना भाई साहब मैंने फूल भी लगा दिए तुम्हारे लिए, फूल लगा दिए तुम्हारे लिए, पूरी यूपी में नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन सा है? एचबीटीयू, एचबीटीआई नंबर 1 इंस्टीट्यूट है भाई। कौन सी ब्रांच? 13 ब्रांचों के लिए नहीं बात कर रहा भाई, बात कर रहा है यही 7-8 ब्रांचों के लिए, कंप्यूटर, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इवन केमिकल भी इन्वॉल्व है, इवन पेंट भी इन्वॉल्व है, और पेंट तो बढ़िया है भाई। लेकिन अगर आप ऑयल, लेदर, प्लास्टिक इनमें जा रहे हैं तो आप अपने रिस्क पे जाएंगे, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सर पूरे यूपी के बता दो आप टॉप 5 के कॉलेज, तो नंबर 1 मेरी नजर में नंबर 1 एचबीटीआई यानी एचबीटीयू, नंबर 2 पे मैंने लिख रखा है आईटी लखनऊ, नंबर 2 पे पूरे यूपी की बात कर रहा हूं मैं, पूरे यूपी में टॉप के सरकारी कॉलेज गुरुजी बता दो, तो बेटे नंबर 1 पे एचबीटीआई, नंबर 2 पे आईटी लखनऊ, नंबर 3 पे ट्रिपल एनयूटी गोरखपुर, और नंबर 4 पे केएनडी सुल्तानपुर, और नंबर 5 पे यहां पे मैं लिख देता हूं आपके लिए बीआईटी झांसी, बीआईटी झांसी। ठीक है, नंबर 5 में बीआईटी झांसी। ठीक है, अगर मैं यहां पर ये जो मैं कॉलेज आपको बता रहा था, अरे भाई कहां चला गया, आ गया, अरे 1 सेकंड देना भाई, 1 सेकंड देना, ये देखे कहां चला गया यार, वो सिस्टम थोड़ा सा मेरा हैंग हो जाता है। ठीक है, और थोड़ा हम भी नए नए हैं, बाकी थैंक यू अभी करने से पहले मैं आपको ले चलता हूं, कहां पर आपको ले चलता हूं, जो मेरे को बातें आपको बतानी है। मैंने आपको सीट मैट्रिक्स बता दी कि भैया टोटल सीट कितनी है, लेकिन अच्छी ब्रांच में तो वही सीटें हैं, वही 3-3 हैं। अगर आपको आपकी सेफ स्कोर मैंने बता दिया, मैंने काउंसलिंग करने गई वो चीजें बता दी। अब मैं इनकी थोड़ा सा लास्ट टाइम की ये 2022-23 का मैंने एचबीटीआई की साइट पे गया और वहां पे 2022-23 का वो निकाला है कि लास्ट टाइम जो था वो क्या था। ठीक है, अगर मैं लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट निकालूं तो लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट के जैसे मैं निकालता हूं यहां पर लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट की, तो उससे पहले यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन
ये पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे। पॉइंट नंबर 3, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग HBTI की काउंसलिंग के जब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। नंबर 1, आपका कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। सर ये कौन सा होगा बेटे? जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ना, जो आपने रजिस्ट्रेशन करा है वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर रहा है। और अगर आपके पास CUET का भी एप्लीकेशन फॉर्म है, वो भी एज ए सेफ साइड आप क्या रख लो, उसको प्रिंट आउट निकाल के आपने रखा होगा। नहीं रखा तो अभी भी जाके वहां पे लॉगिन, जहां से आपने स्कोर कार्ड निकाला है वहीं से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉपी जो आपने ये 2500 रुपए भरे, ये जो ऑनलाइन काउंसलिंग करेंगे ये 2500 रुपीज भरने हैं। सर ये कहां पे भरने हैं, कौन सी डेट से स्टार्ट होगी? बेटे 17 जुलाई से स्टार्ट होगी। उस चार्ट पे भी मैं आ रहा हूं, ठीक है, उस चार्ट पे भी आ रहा हूं। डिप्लोमा की सारी मार्कशीट चाहिए। अगर आपके पास लास्ट सेमेस्टर का अभी रिजल्ट नहीं आया तो उसके लिए अंडरटेकिंग का वहां पे वो दे रखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हाई स्कूल की मार्कशीट चाहिए, डेट ऑफ बर्थ आपकी 10th का, फिर आपका स्कोर कार्ड का चाहिए, डोमिसाइल चाहिए इफ क्वालिफिकेशन इज फ्रॉम आउटसाइड यूपी। अगर कोई बच्चा डिप्लोमा आउटसाइड यूपी से है या 10th उसने आउटसाइड यूपी या ऐसा कुछ उसको मतलब किसी के पेरेंट्स होते हैं ना यार कि आर्मी में है या नेवी में है, तो वो रहते यूपी में लेकिन उनकी पोस्टिंग कहीं और होगी तो बच्चे को वहीं से करा दिया है ना, तो वो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो है वो, लेकिन वो डोमिसाइल तो यहाँ पे बन ही जाएगा उसका, तो वो उस केस में डोमिसाइल रिक्वायर्ड है। अगर कास्ट सर्टिफिकेट SC/ST है एनी डेट, तो ओबीसी का क्या होना चाहिए यहाँ पे? ये मैं पुराना देख रहा हूं तो यहाँ पे इसको चेंज करना है। यहाँ ये पुराना है भाई, 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। मैंने वीडियो के पहले भी बता दिया 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। उसके बाद आपके पास ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओरिजिनल आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड आपका ओरिजिनल होना चाहिए, और मतलब फोटोस्टेट है वो तो, ठीक है। ये सारे ऑनलाइन ही आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे, मतलब कैंपस में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वेरीफाई हो जाते हैं तो जो पार्ट पेमेंट के बाद नेक्स्ट जो पेमेंट है वो आपको करनी है, अगर आपको सीट अलॉट होती है तो की बात है, ठीक है। और उसके बाद ये आप मतलब ये सारे आपको अभी से बना के रखने पड़ेंगे ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट। अगर आपको कोई, आप मान लो MMUT में भी जा रहे हैं तो भी ये लिस्ट पे टिक कर लो, अगर आप AKTU के लिए जा रहे हैं तो भी ये लिस्ट पे टिक कर लो, ठीक है। और अगर आपका कोई गैप है, आपने डिप्लोमा करा और डिप्लोमा के बाद आपने 1 साल का गैप लिया था, तो गैप एफिडेविट ये कहां से बनेगा पता है सबको, जहां से आप EWS का सर्टिफिकेट बनाते हैं, एफिडेविट है ना, वहीं से गैप का एफिडेविट बन जाएगा और 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, ठीक है जी। इसमें फीस आपको पता है 1,35,000 है, ठीक है। ये कैसे नेट बैंकिंग से या कैश जैसे भी कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट में जाना चाहे तो। ये मैं दिखा रहा था कि टोटल 39 सीट पे बच्चे ने कितने अप्लाई करा था, कितनी सीटें हैं 39, और 39 पे अप्लाई किन्होंने करा था 89, 39 सीटों पे 89 स्टूडेंट है नहीं लास्ट टाइम अप्लाई करा था, क्योंकि एक तो फीस ज्यादा थी और दूसरे इसकी काउंसलिंग बहुत लास्ट में जाके हुई थी, तो इतनी देर तक यूपी वाले बच्चे नहीं रुके थे, ठीक है। और उनको लग भी रहा था सीट मैट्रिक्स को देख के, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया, ठीक है आपको। अब मैं बात करता हूँ, ये है 2023 और 24 का सेशन। 2023-24 सेशन में यहाँ पे डाउनलोड सर्टिफिकेट परफॉर्मा फॉर एडमिशन दे रखे हैं। वैसे ये डॉक्यूमेंट मैंने ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं, ये यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे डले पड़े हैं, ठीक है। और भी जो पल पल की खबरें हैं वो यहाँ पे आपको फटाफट से मिलेंगी। कब मैं लाइव आ रहा हूँ आपके साथ संवाद करने, कब मैं आपके जवाब लेने आ रहा हूँ, तो ये देखो सर्टिफिकेट ऑफ परफॉर्मा अपलोडेड मैंने डाल दिए, रिवाइज गाइडलाइन फॉर बीटेक लेटरल एंट्री HBTU डाल दिया, जो लास्ट टाइम एलिजिबिलिटी डाल दी, ये पहले से ही डले हुए हैं, ये मैंने अभी नहीं डाले, ये तो सवेरे से डले हुए हैं, सवेरे 8:52 पे डाल दिया। तो कुछ बच्चे हो सकता है वीडियो ना देखे इतनी लंबी, तो वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन यहां से गैदर कर सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, लीड कोचिंग जिस भी जाके करना है। और यहाँ पे ये हमारा ये है क्या कहते हैं इंस्टाग्राम ID, इस पे जाके करना है। ये जो अपना ये जो बच्चे रिजल्ट ला रहे हैं ताबड़तोड़, है ना, ये इस बच्चे की बात कर रहा था मैं, अरे यार लॉगिन नहीं कर रखा, कोई बात नहीं, ठीक है। अब मैं फटाफट चलता हूं कहां पर, हाँ अब मैं चलता हूं गाइडलाइन पे, ठीक है, किसकी 2024 की, ये 2024 का परफॉर्मा है, ठीक है। सेकंड डिटेल गाइडलाइन ऑफ एडमिशन फॉर वेरियस बीटेक प्रोग्राम लिटिल एंट्री,
ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे इसने बोला यहाँ पे जाएंगे, एडमिशन की साइड पे जाएंगे, ये सारी चीजें सीयूईटी के माध्यम से लेगा, उसके बेस पे मेरिट बनेगी। आप जितने भी बच्चे अप्लाई करेंगे उसके बेसिस पे मेरिट बनेगी। जैसे यहाँ पे एक मेरिट बनी हुई है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको दिखा रहा था, कहाँ गया ये, अरे भाई इतनी टेंशन क्यों है लेनी। ठीक है, जैसे ये मेरिट बनी हुई है, इन्होंने अपना सीईटी का स्कोर डाला, उस सीईटी इन्होंने एनटी के सीईटी स्कोर से वेरीफाई किया और इस बच्चे को मेल में ओपन कैटेगरी में रैंक 1 मिल गई, इसको फीमेल में ओबीसी में रैंक 2 मिल गई। ऐसे करके ये मेरिट बन गई है। इस मेरिट के बेसिस पे ही इन्होंने जो नंबर ऑफ चॉइसेस फिल करी होंगी उनको वो ब्रांच जो है वो ऑफर होने लग गई होगी। इस तरीके से मेरिट बनेगी आपकी भी। ठीक है, इसमें कहीं सीयूईटी का स्कोर नहीं मेंशन है, इसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि 284 586, हमें नहीं पता बीना लाल के कितने नंबर थे, हमें नहीं पता सुधांशु श्रीवास्तव के कितने मार्क्स थे, लेकिन यहाँ पे लिख रखा है 19 रैंक है। हमें नहीं पता अजय सिंह ये जीसीसी का विद्यार्थी है भाई, ये अजय सिंह जीसीसी का विद्यार्थी है, तो इसके कितने मार्क्स थे। ठीक है, ये अभी फिलहाल अजय सिंह जीसीसी का ये एचबीटीयू से ही कर रहा है बीटेक। ठीक है, मिल भी लेना जाके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार, ऐसे थोड़ा ऑन कैमरा बोलते हैं सारी चीजें। ठीक है, ऑन कैमरा बोलते हैं, याद नहीं रहती मेरे। दिक्कत ये है कि हमारे पास सिर्फ यूपी के बच्चे नहीं, हमारा पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे हैं यार, दिल्ली के हैं, बिहार के हैं, हमारे पंजाब के हैं, हमारे पास हरियाणा के हैं, तो वो सारे हैं। ठीक है, अब आता है स्टेप वाइज। सबसे पहले आपको जब ऑनलाइन काउंसलिंग करनी है तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। सर रजिस्ट्रेशन की डेट कब से स्टार्ट है? 17 जुलाई से, कल से स्टार्ट है। उस पे आ रहा हूं मैं, आपको जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, और आपको रजिस्ट्रेशन फीस डिपॉजिट करनी है जो कि नॉन रिफंडेबल है। स्टेप 2 में क्या है, रजिस्ट्रेशन आफ्टर रजिस्ट्रेशन फिल द ब्रांचेस चॉइसेस वेरी केयरफुली, यानी रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद ही आपको अपना चॉइस फिलिंग मतलब चॉइस फिल करनी है, उसके बाद लॉक करनी है। ठीक है, चॉइस फिलिंग चालू कर देनी है। एक ही कॉलेज है, ऐसा तो है नहीं कि एचबीटी के अंदर 10 कॉलेज हैं अलग अलग और कौन सी ब्रांच का इक्वेशन बिठाना, एक ही ट्यू में वो सारा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन एचबीटी में ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट राउंड आ गया, काउंसलिंग स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे जाएंगे, इफ सीट इज अलॉटेड, और तो ये 75,000, क्योंकि यार जो कॉमन चीजें रहेंगी ना, मैं अगली जब वीडियो बनाऊंगा ट्रिपल एमयूटी की, वो थोड़ी फास्ट होगी। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे ही फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा तो अगर आपको सीट मिलती है तो आपको एक्सेप्टेंस देनी होगी, मतलब आपको सीट चाहिए या नहीं चाहिए वो बात की बात है। अगर सीट मिली है तो आपको पैसे भरने पड़ेंगे 75,000 रुपए या 40। अगर आप मान लो आप फीस नहीं भरते तो आप सीधा काउंसलिंग से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने ये एक्सेप्टेंस फीस है 75,000 रुपए जनरल वाले बच्चों के लिए, ओबीसी के लिए, और 40,000 रुपए एससी एसटी और एडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। उसके बाद आपको अगर जो सीट मिली थी वो चाहिए, मान लो मेरा नाम यही है यार, दुर्ग विजय तिवारी है, और दुर्ग विजय तिवारी को कंप्यूटर ब्रांच चाहिए थी एचबीटीयू में उसने कंप्यूटर भरी और उसको कंप्यूटर मिल गई। नंबर 1 चॉइस उसने भरी, उसे पहले नंबर वाली कंप्यूटर मिल गई। तो मैं तो क्या करूंगा, फ्रीज करूंगा। अगर जब मैं फ्रीज, मेरे को अगर फ्रीज या फ्लोट का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन वो फ्रीज फ्लोट ऑप्शन मेरे को कब एक्टिव होगा, जब मेरे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे। सबसे पहले मेरे को क्या करना है, सबसे पहले मेरे को सीट, अगर जिस दिन रिजल्ट आया अगर मेरे को सीट मिली है तो उसमें 3-4 दिन का टाइम मिलेगा मेरे को पार्ट पेमेंट करने का, एक्सेप्टेंस फीस भरने का, 75,000 रुपए या 40,000 रुपए। वो फीस जब मैं भर दूंगा, भरने के बाद अब मुझे फ्रीज फ्लोट का ऑप्शन से पहले मेरे को वो सारे डॉक्यूमेंट जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, वो सारे डॉक्यूमेंट वहां अपलोड करने हैं। उसके बाद क्या होंगे, वो डॉक्यूमेंट क्या होंगे, वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड ऑल द रिलेवेंट, ये ऑनलाइन आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। जैसे ही आफ्टर सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अगर कोई त्रुटि होगी, रेक्टिफिकेशन होगी, तो वहां पे आ जाएगा। अब वो आपको कॉल भी कर लेंगे कि भाई आपका ये डॉक्यूमेंट कर दो, ये मिसिंग है या ये ऐसे है, तो आप उनसे वो बातचीत करके, कोई डॉक्यूमेंट आपका नहीं बन पाया टाइम पे तो टाइम भी मांग सकते हैं, लेकिन उसके लिए अंडरटेकिंग जो भी वो फॉर्मेट देंगे वो देना पड़ेगा आपको। आप, मेरे को नहीं पता, दिल्ली में तो हम लोग अंडरटेकिंग वाला प्रोसेस रहता है, यहाँ पे भी होगा। आफ्टर सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद इफ चूजन फ्रीज ऑप्शन, तो आपको कंफर्म, अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए, सीट आपको मिल गई थी, तो आपके फ्रीज और फ्लोट आ गया। अगर आपने फ्रीज ऑप्शन कर दिया तो इसका मतलब सीट आपकी कंफर्म्ड होगी। कंफर्म होने के बाद आपको फिर 3 से 4 दिन का टाइम दिया जाएगा, जिसमें
आपको जो रेस्ट अमाउंट है, क्योंकि आपकी फीस थी 1,35,000 रुपए, आपने भरे जनरल में 75, तो जो डिफरेंस है वो आपने यहाँ पे पे करना है 60,000 रुपए, और जो SC ST EWS का उसको यहाँ पे करना है 95,000 रुपए, SC ST EWS को। और अगर आपने फ्लोट हो गया तो वो नेक्स्ट राउंड में चला जाएगा बच्चा। मान लो किसी को सेकंड नंबर वाली मिली है और उसको लगता है नहीं यार मेरे को IT मिली है, मैं तो CS के लिए लास्ट तक दे के देखूंगा, बिल्कुल जाना चाहिए। फ्लोट का मतलब ये नहीं है आपकी IT खत्म हो जाएगी किसी और, वो तो आपको मिल गई भाई। IT के बाद अगर वो आपको चेंज होगी तो ठीक है, नहीं तो सेकंड राउंड में फिर दोबारा ये करेंगे, ठीक है। अगर किसी बच्चे को लगेगा कि यार मैंने कर तो लिया लेकिन मुझे लग रहा है मैं नहीं एक्सेप्टेंस दे दी और मैं नहीं कर सकता, तो बेटे अगर वो वहां से पैसे भरने के बाद अपने आप को वापस खींचेगा तो उसके 5,000 रुपए कट जाएंगे, 5,000 रुपए कट के वापस मिलेंगे, और वो वापस मिलने का समय 1 से 2 महीने का होता है। यहाँ पर लिख रखा है डिडक्शन ऑफ, अगर किसी बच्चे को अपना विड्रॉल करना है या कैंसिलेशन, तो उसके लिए 5,000 रुपए जो सीट एक्सेप्टेंस आपने अमाउंट दिया था वो कट जाएंगे, और रिफंड विल बी मेड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। वो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो है वो 1 से 2 महीने का होता है। मैं बड़ी साधारण लैंग्वेज में बता रहा हूं, मेरे को पता है कि मैंने 30 मिनट ले लिए हैं, लेकिन ये सारी बातें बच्चों, यही सेम चीज रिपीट होगी सेकंड राउंड में, यही सेम चीज रिपीट होगी थर्ड राउंड में। 3 राउंड है, 3 राउंड में जैसे ही आपको लगे कि अब मेरा बात बन गई है, 3 राउंड के बाद वैसे भी आपको फ्लोट का ऑप्शन रहेगा ही नहीं, उसमें सिर्फ आपका फ्रीज का ही ऑप्शन रहेगा, फ्लोट ऑप्शन होगा ही नहीं वहां पे, और आपको बस उसके बाद फ्रीज करना है, अमाउंट पे करना है। यहाँ पे देखो लिख रखा है इफ सीट इज अलॉटेड इन थर्ड राउंड अपलोड ऑल द डॉक्यूमेंट दिस आफ्टर सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट फ्रीज, क्योंकि नो फ्लोट ऑप्शन इज अवेलेबल। थर्ड राउंड में फ्लोट का ऑप्शन होगा ही नहीं, ठीक है, तो आपको फ्रीज ही करना पड़ेगा जो सीट मिली होगी। अगर उस टाइम पे भी आपको लगेगा कि मुझे बाहर निकलना है, तो बाहर निकलने का प्रोसेस वही है कि जितनी आपने एक्सेप्टेंस फीस भरी 75,000 भरी, तो उसमें से 5,000 कट के 70,000 मिलेंगे। ये SC ST EWS है तो 40,000 में से 5,000 कट के आपको 35,000 रुपए वापस मिल रहे होंगे। सर आप डेट पे आ जाओ जल्दी, डेट पे आ गए जल्दी, डेट पे आ गए जल्दी भाई, नींद तो नहीं आ रही। अरे लड़कों लड़कियों, अगर नींद नहीं आ रही तो जय माता दी लिखना मत भूलना, लव यू सर लिखना मत भूलना, बहुत सारे दिल बनाना मत भूलना, और किसी को अभी भी ये लगता है मेरा ये स्कोर है तो मैं करूं या ना करूं, किसी को ये अभी भी, तो आपका बड़ा भाई कह रहा है गो अहेड, दोनों थम्स अप करके कह रहा है गो अहेड, काउंसलिंग जरूर करो, काउंसलिंग जरूर करो। बात है 2,500 रुपए की, बात है 2,000 रुपए की ट्रिपल UT में, और AKTU में बात है 1,000 रुपए की। हालांकि सेंट्रलाइज होनी चाहिए, लेकिन नहीं हुई तो कोई नहीं, अगली बार इसका भी उपचार आपके लिए जरूर लेके आऊंगा। रजिस्ट्रेशन ये इंपॉर्टेंट डेट है भाई, इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, ठीक है। यहाँ पे 17 जुलाई से चालू हो रहा है, मंडे से, यानी कल से, आज संडे इतवार है, और 31 जुलाई तक जा रहा है। इसी में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, इसी में आपकी चॉइस फिलिंग होगी, लॉकिंग होगी। चॉइस फिल करेंगे, ऑर्डर तो बनाना ही पड़ेगा। अरे अगर मेरे को अब लग रहा है मेरे को ऑयल नहीं लेनी, मेरे को टेक्सटाइल, तो मत भरना भाई, आपको जो ऊपर वाली अच्छी ब्रांचेस लग रही है वो भर लेना भाई। सर मैं कंप्यूटर से हूं तो मुझे कंप्यूटर के बाद IT भरनी चाहिए, बिल्कुल भरनी चाहिए भाई, क्यों नहीं भरनी चाहिए। IT और कंप्यूटर में 2 या 3 सब्जेक्ट का फर्क है, जो कंप्यूटर वाले बच्चे की प्लेसमेंट होगी वो IT वाले की भी लग जाएगी, आपका सिर्फ 2 या 3 सब्जेक्ट का फर्क आएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। हाँ फर्क इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाला फर्क है, इलेक्ट्रिकल में फर्क है, मैकेनिक, अगर कोई बच्चा इलेक्ट्रिकल से है तो मैं ब्रांच चेंज करना ना करना वो आपकी मर्जी है, लेकिन हाँ आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपकी डिप्लोमा की ब्रांच जो भी थी आप डिग्री में अपनी ब्रांच चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है, आप अपनी स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं। फिर भी इस वीडियो के बाद अगर किसी पेरेंट्स का, अगर किसी बच्चे का, भाई आपको मेरे को फोन नहीं करना है, बस वीडियो के नीचे आपको मैसेज लिख देना है, वीडियो के नीचे मैसेज लिखो, अगर हमें लगा कि वो जेन्युइन प्रॉब्लम है खड़े होके बताएंगे कैमरे के सामने, मैं टीचर आदमी हूं यार, मैं कुछ छोड़ूंगा ही नहीं यार तुम्हारे लिए, कुछ नहीं छोड़ूंगा तुम्हारे लिए, बात पक्की है। फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट आ गई जी 1 अगस्त को, 1 अगस्त को आपका रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद आपको 1 अगस्त से लेकर 5 अगस्त तक का टाइम मिला है, जिसमें आप एक्सेप्टेंस फीस देंगे, फ्रीज और फ्लोट करेंगे, और आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, वो सारी चीजें, ठीक है, तो जो भी मैं बता रहा था 1 से 5, उसके बाद विड्रॉ करनी है तो 5 को कर लो भाई, नहीं तो उसके बाद सेकंड राउंड 6 और 7 को सेकंड राउंड चालू होगा, उसके बाद आपको 3 दिन का समय मिल रहा है 7 से 10, ठीक है। उसके बाद थर्ड में फिर आपको ऐसे ही समय मिल रहा है, ठीक है, फीस पे करने का 11 से 14 जुलाई, तो 11 से 14 अगस्त, तो यानी अगर मैं लास्ट डेट ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग जो आपको फाइनल
आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फर्स्ट सेमेस्टर या इंटरनल तो वो है अगस्त 17 से लेकर 24 अगस्त तक। तो ये सारी चीजें हैं भाई। अगर इसमें कुछ भी, ये फीस का स्ट्रक्चर है मैंने ऑलरेडी बता दिया था, 1,35,000 रुपए है, ठीक है। और ये आपका सीट मैट्रिक्स है, इसमें जो ये सीटें, ये नीचे ब्रांचेस हैं जहां स्टार लगा हुआ है, टोटल सीट इंक्लूड प्रीवियस ईयर वैकेंट सीट, जहां स्टार लास्ट टाइम में जो भी सीटें खाली रह गई थी वो आ गई हैं। दिस इज द ऑल अबाउट, नहीं 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 नहीं, अभी तो कहानी खत्म नहीं हुई है। अगर अभी भी बच्चे सब्र करके बैठे हैं तो उनके लिए प्लेसमेंट का सिनेरियो जरूर भाई को बताना था। ये आपको एचबीटीयू की मेन वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। ये हाइलाइट्स है, प्लेसमेंट हाइलाइट्स। सबसे पहले तो 100 से ज्यादा साल पुराना कोई इंस्टीट्यूट तो भाई एकमात्र ये इंस्टीट्यूट। दूसरी बात, इसने टेक्निकल एजुकेशन जो क्विप बोलते हैं, क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, वो कंडक्ट कराया, ठीक है। उसके बाद इसको 20 रैंक में इंडिया मैगजीन में 2018 में रखा गया, टॉप 20 में। उसके बाद एचबीटीयू की अगर मैं ऑनलाइन कैंपस की बात करूं, 17-18 में जो मैक्सिमम पैकेज गया था, मैं पता नहीं आपको दिखा पाऊंगा नहीं, थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, थोड़ा सा जूम कर लिया, 17.5, 17-18 की बात कर रहा हूं, 17.5 मैक्सिमम पैकेज था। देखना है किस तरीके से बढ़ेगा। और एवरेज पैकेज था 5.8 लाख, ठीक है, 5.8 लाख रुपए साल का। उसके बाद 18-19 में 37 लाख रुपए मैक्सिमम पैकेज गया और एवरेज पैकेज गया 6.03 लाख। फिर 19 से 20 के अंदर 60 लाख रुपए का मैक्सिमम पैकेज गया और उसके अंदर 7 लाख रुपए का क्या गया आपका एवरेज पैकेज। और उसमें अगर आप देखें सबसे बड़ी बात क्या हुई 19-20 में, 26 बच्चों की पेड इंटर्नशिप, 26 बच्चों को पेड इंटर्नशिप ऑफर हुई। यहां से कहानी शुरू हो गई है पेड इंटर्नशिप की, यानी 19-20 से पेड इंटर्नशिप की कहानी आपको यहां पे दिखाई दे रही है। 18-19 में सरकार ने कुछ भी आंकड़े गलत नहीं होते, इस वेबसाइट पे अगर कुछ लिख दिया है तो वो रामबाण है, वो एकदम ट्रुथ है, वो एकदम ऑनेस्टी से लिखे गए हैं आंकड़े हैं, ठीक है। मेरे से अच्छा इस बात को आपको कौन बताएगा। 2020 से 21 में मैक्सिमम पैकेज 43.5 और एवरेज पैकेज है 6.46। आपको लग रहा होगा यार इसके कंपैरिजन में, अरे यार कोविड भी तो आ गया था, लेकिन उसके बावजूद 78 स्टूडेंट पेड इंटर्नशिप ऑफर हुई, ठीक है। उसके बाद आ गया जी 21-22 में 106 कंपनी कंडक्टेड द प्लेसमेंट प्रोसेस, 100 से ऊपर कंपनी कैंपस के अंदर आई है, 100 से ज्यादा कंपनी आई थी, ठीक है। कब? 2021-22 में। मैं क्यों इसको कह रहा हूं नंबर 1, दिस इज द रीजन। मैं सर सिर्फ आप प्लेसमेंट पे जज कर लेते हूं, नहीं यार, मैं प्लेसमेंट नहीं, मैं कितना पुराना है, मैं प्लेसमेंट नहीं, उसके अलुमनाई जाके देखो आपको एवरी ईयर आपको वहां पे गेट क्वालिफाई बंदा मिलेगा, आईएएस मिलेगा, आपको आईएएस मिलेगा। अरे अलख पांडे सर को कैसे भूल गए तुम, फिजिक्स वाला, यहीं से तो है भैया वो, बेशक ड्रॉप आउट किया या कुछ भी किया, बंदा तो बिंदास है। 44.5 लाख और 8.82 लाख, है ना। अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर 2021 और 22 की, ये अच्छा 2021-22 बता चुका हूं भाई, लेकिन अब मैं 202 इंटर्नशिप जिसके अंदर टॉप रिक्रूटेड में 197 तो फाइनल ईयर के गए हैं और 05 स्टूडेंट जो हैं वो थर्ड ईयर के हैं। 202 तो इंटर्नशिप है यार, ठीक है। और नीचे एक बहुत काम की बात लिखी हुई है, हाईएस्ट स्टाइपेंड ऑफर ड्यूरिंग द पेड इंटर्नशिप बाय द फ्लिपकार्ट कंपनी ने 1 लाख रुपए पर मंथ ट्रेनिंग में दिया भाई। नौकरी में तो आगे लगा देंगे, क्योंकि जो बच्चे 1-1 लाख रुपए की ट्रेनिंग करके आते हैं ना, यकीन मानो वो वहां से पीपीओ भी उठा के आते हैं। पीपीओ स्टैंड फॉर प्री प्लेसमेंट ऑफर। और क्या चाहिए, दिस इज ऑल अबाउट ज्ञान अबाउट एचबीटीयू। यूपी वालों ले लो मजे, नहीं लाइक करी तो कर देना वीडियो, शेयर नहीं करी तो कर देना। और आपके लिए ट्रिपल की ओर बनाऊंगा, आपके लिए एकेटीयू की ओर बनाऊंगा, और हो सकता है आज ही तीनों डाल दूं। हालांकि उनकी इंफॉर्मेशन नहीं आई, लेकिन मुझे जो अपनी बातें रखनी है वो मैं आज ही रख लूं। ट्रिपल की तो आज ही डल जाएगी, एकेटीयू की हो सकता है पीपीटी बन रही है पैरेलली। कल बेटे रात को मात्र 3 घंटे सोया हूं, आपके लिए लगा रहा हूं, आपके लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, जब आगे।